Good morning, students. Daily current affairs by Focus on Success. Today's current affairs 4th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगी ऑथेंटिक कंटेंट, वेल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, अप टू डेट करंट अफेयर्स एंड दिस वीडियो इज फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी सीजीएल एंड मेनी मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एस्पिरेंट्स। ये सभी के लिए उपयोगी है। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे 4th जून 2022 की करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर बैंकिंग मेटावर्स इन जून 2022? किस कंपनी ने जून 2022 में भारत के पहले बैंकिंग मेटावर्स के लॉन्च की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं द 9Hz, HCL टेक्नोलॉजीज, वेब मैट्रिक्स या Kia.ai। इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 Kia.ai। इसके बारे में हम लोग जानकारी जानेंगे कि Kia.ai ने 2 जून 2022 को भारत के पहले बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स को लॉन्च करने की घोषणा की। कियावर्स के माध्यम से उपभोक्ता जो हैं वो अपने घरों में आराम से ही लेन देन कर सकेंगे, बैंकिंग जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और विभिन्न बैंकिंग उत्पादों का लाभ भी उठा सकेंगे। Kia.ai जो है वो विश्व स्तर पर वित्तीय संस्थानों और सरकार की सेवा करने वाला एक डिजिटल समाधान प्रदाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट ग्रोइंग अंडर वाटर हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? पानी के नीचे या अंदर उगने वाले दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज किस देश में की गई है? ऑप्शंस हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या रसिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पानी के अंदर उगने वाले दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पता चला है कि सार्क बे में खोजा गया यह पौधा 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ माना जाता है। संयंत्र पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया समुद्री घास का एक एकल क्लोन है और पृथ्वी पर किसी भी वातावरण में क्लोन का सबसे बड़ा ज्ञात उदाहरण है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन। भारत रिक्त स्थान ने जलवायु कार्रवाई पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस हैं मेक्सिको, चीन, कोलंबिया या कनाडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कनाडा। भारत और कनाडा ने जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और उनके कनाडाई समकक्ष स्टीवन गुइलबॉल्ट ने स्टॉकहोम में +50 बैठक के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह बैठक स्टॉकहोम सम्मेलन में 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। अब जानते हैं कि कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका का एक देश है। इसके 10 प्रांत और 3 क्षेत्र अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर में फैले हुए हैं। यह कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। आधिकारिक भाषाएं फ्रेंच, अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रीडम फाइटर blank who fought for India's independence from colonial Britain passed away on 31st May 2022। औपनिवेशिक ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन है राम लखन सिंह यादव, बख्त खान, राम प्रसाद या अंजलाई पोन्नुसामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अंजलाई पोन्नुसामी।
स्वतंत्रता सेनानी एंजेलाई पोन्नुसामी, जिन्होंने औपनिवेशिक ब्रिटेन से भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इनका 102 वर्ष की आयु में 31 मई 2022 को निधन हो गया। एंजेलाई कभी एक सैनिक थी जो नेताजी बोस की कमान में सेवा करते थे। वह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आईएनए की महिला इकाई झांसी रेजिमेंट की रानी में शामिल हुई और अंग्रेजों से भारत की आजादी के लिए लड़ाई भी लड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। ये गलती से 6 हमने अरेंज गलत कर दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Who has been appointed as the new Director General of the Bureau of Civil Aviation Security (BCAS)? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद तोमर, रविंद्र चहल, सतीश सिंह या जुल्फिकार हसन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जुल्फिकार हसन। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल कैडर 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी जुल्फिकार हसन दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। BCAS को विमानन संचालन के लिए सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल तैयार करने का काम सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 6. Who has won a silver medal in the women's 50-meter rifle 3P event at the ISSF Shooting World Cup 2022? किसने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में रजत पदक जीता है? पहला ऑप्शन है अनीसा सैयद, दूसरा वेदिका शर्मा, तीसरा अंजुम मौदगिल और चौथा श्रेयंका सरागी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अंजुम मौदगिल। भारतीय ओलंपियन अंजुम मौदगिल जो हैं, इन्होंने 3 जून 2022 को बाकू अजरबैजान में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। यह प्रतियोगिता में अंजुम का दूसरा व्यक्तिगत विश्व कप रजत है। इस जीत के साथ भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 27 मई 2022 से शुरू हुआ वर्ल्ड कप 7 जून 2022 तक चलेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अंजुम मौदगिल। क्वेश्चन नंबर 7. Who has been appointed as the Chief Executive Officer of the Financial Platform LXME in June 2022? जून 2022 में वित्तीय मंच LXME के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल बजाज, प्रांजल जैन, जैस्मिन बी गुप्ता या अनीस ग्रोवर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जैस्मिन बी गुप्ता। वित्तीय मंच LXME ने जैस्मिन बी गुप्ता को सह संस्थापक और CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। गुप्त महिलाओं के लिए भारत का पहला नियो बैंक बनाने की दिशा में टीम का नेतृत्व करेंगे। गुप्ता जो है वो जैस्मिन बी गुप्ता जो है वो महिलाओं के लिए भारत का पहला नियो बैंक बनाने की दिशा में टीम का नेतृत्व करेंगे। LXME महिलाओं के लिए भारत का पहला वित्तीय नियोजन मंच है और इसकी स्थापना जो है वो 2018 में मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 8 में। Which department has signed a memorandum of understanding MOU with National Grid Operator Power System Operation POSOCO in June 2022? किस विभाग ने जून 2022 में राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम ऑपरेशन पोसोको के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स उर्वरक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वाणिज्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग या इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD? इसका सही उत्तर है भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD या इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। नेशनल ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन पोसोको ने 3 जून 2022 को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बिजली ग्रिड प्रबंधन के क्षेत्रों में
सहयोग के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पोसोको और IMD के बीच अंतिम MOU पर 18 मई 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न संख्या 9। The National Health Authority (NHA) has announced the successful integration of blank with आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ ब्लैंक के सफल एकीकरण की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं स्वच्छ भारत, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, जन आरोग्य या ई संजीवनी। इसका सही उत्तर है ई संजीवनी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ ई संजीवनी के सफल एकीकरण की घोषणा की। यह एकीकरण ई संजीवनी के मौजूदा उपयोगकर्ताओं को आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा बनाने और अपने मौजूदा स्वास्थ्य रिकॉर्ड को उसमें शामिल करने और प्रतिबंधित करने के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति देता है। ई संजीवनी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा है। अब आज की क्विज का आखिरी और 10वां प्रश्न, विच कंपनी हैज बैग्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट द अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर इन उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ठेका प्राप्त किया है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका किस कंपनी को मिला है? ऑप्शंस हैं लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, पंज लॉयड ग्रुप, पुंज लॉयड समूह, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड या फिर टाटा प्रोजेक्ट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 टाटा प्रोजेक्ट्स। टाटा समूह की बुनियादी ढांचे और निर्माण शाखा टाटा प्रोजेक्ट्स को उत्तर प्रदेश में जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण का अनुबंध मिला है। अनुबंध के हिस्से के रूप में टाटा प्रोजेक्ट्स हवाई अड्डे पर टर्मिनल, रनवे, एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, उपयोगिताओं, लैंड साइड सुविधाओं और अन्य सहायक भवनों का निर्माण करेगा। इसके 2024 तक कार्य करने की उम्मीद है। आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर्स के लिए। इसमें आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगी, वेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा और आपको प्रतिदिन की जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।